नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश यूपी मंथन में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। मैं बैठा हूं यूपी की राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लफ्ज है, एक अल्फाबेट है, एम फैक्टर। उसकी चर्चा लगातार होती रहती है, जोरों पर होती है। मैं मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहा हूं और हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 403 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद 20 से 30% है। 30% से ज्यादा आबादी वाली 73 विधानसभा सीटें हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा हो जाता है 143। सूबे में कुल मिलाकर मुसलमानों की आबादी लगभग 18% है। और इसीलिए जो भी दल हो या जो भी गठबंधन हो वो मुसलमानों पर नजर रखकर अपनी राजनीतिक रणनीति बनाता है। ताजा जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो ये कहकर कि धर्मनिरपेक्षता को वो बचाना चाहते हैं, सेक्युलर ताकतों का बिखराव नहीं करना चाहते हैं, तो निगाहें कहां पर? मुसलमानों पर। बीएसपी ने 97 मुसलमानों को, 403 में से 97 मुसलमानों को सीटें दी हैं। नजरें कहां हैं? दलित और मुस्लिम वोट बैंक, जो लगभग 40% बन जाता है। और बीजेपी कहती है कि नहीं, हमें तो मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं। उनकी निगाहें क्या है? यहां पर भी मुस्लिम फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल जिसका जवाब आज मैं तलाशना चाहूंगा, मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, वो ये कि यूपी का मुसलमान चाहता क्या है। और मेरे साथ चर्चा में 3 खास मेहमान, तीनों मौलाना हैं। मेरे साथ मौलाना यासूब अब्बास, शिया धर्म गुरु हैं। मेरे साथ सैयद बाबर अशरफ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ मौलाना खालिद फिरंगी रशीद महली, सुन्नी धर्म गुरु हैं। तीनों मेरे साथ हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा महली साहब आपसे। यूपी का मुसलमान क्या चाहता है? उसके दिल में क्या है? नहीं, यूपी का मुसलमान ये चाहता है कि हमारा स्टेट तामीर और तरक्की की राह पर आगे चले, मुल्क सेकुलरिज्म के पर आगे बढ़े, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ और बुनियाद है। और जो मुसलमानों को इख्तियारात हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो इन लेटर इन स्पिरिट मुसलमानों को हासिल हों। उनको चाहे नौकरी हो, चाहे तालीम हो, उनको उनके हुकूक दिए जाएं। और मुसलमान ये भी चाहता है कि शरई मामलात के साथ, हमारे शरई मामलात में, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी किस्म से कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। बाबर अशरफ साहब, मुसलमान क्या चाहता है? या वो सिर्फ महज एक वोट बैंक है, उससे ऊपर कुछ नहीं है? ये 68 साल की हकीकत है। देखिए, अफसोस के साथ अगर कहा जाए तो पिछले 67 साल के अंदर अगर मुसलमानों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, शैक्षिक देखिए, एम्प्लॉयमेंट में देखिए, हर जगह पे वो पीछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से ये कहा जाए कि सो कॉल्ड जो भी सेकुलर पार्टीज हैं, वो चाहे जिनका भी आप नाम दें, जिनको सेकुलर पार्टी से हिंदुस्तान में जाना जाता है, वो मुसलमानों के वोट तो चाहती हैं, लेकिन उनके जो प्राइम मुद्दे हैं उनको सिर्फ पोटली में रख के उनको आवाज देती हैं। उनका आप अगर किसी भी आप देख लिए, राजा का घर देख लिए, राजा से मुराद ये जिन्होंने 67 साल हुकूमत की है, उनका घर रायबरेली और अमेठी का है। आज आप अमेठी में चले जाइए और रायबरेली में चले जाइए या उसके कुर्ब जवार के किसी भी खत्ते में चले जाइए, आप देखेंगे कि वो कच्ची झोपड़ियां हैं। एजुकेशन के नाम के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट पिछले 60 साल के अंदर नहीं क्रिएट किया गया। आप देखेंगे किसी किस्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मैं पूछता हूं कि सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर वोट क्यों ले रहे हैं आप? सवाल ये है कि और वोट मांगे जाते हैं। देखिए, बड़ी धर्म गुरु और मौलाना, ये अफसोस की बात है। राजनीतिक दलों के साथ देखिए, व्हाट इज हैपनिंग सिंस लास्ट, मानेंगे ना? आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी मच क्लियर एंड दिस इज, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारा मेयार जो है वो गिर गया है। जाहिर सी बात है, हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को मीट आउट करने के लिए जिन चेहरों को आप सामने लाते हैं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिकल पावर से या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के करीब होकर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को मीट आउट कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिटी इश्यूज एड्रेस नहीं होते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी भी शख्स ने हिंदुस्तान में तालीम के मुद्दे के ऊपर कोई बड़ा सेमिनार या कोई डेमोक्रेटिक तरीके से, जमहूरी तरीके से कोई आंदोलन नहीं छेड़ा, जो कि हमें चाहिए था। हम किस बुनियाद के ऊपर वोट मांग रहे हैं? सवाल ये आपने किया कि आप उसका डाटा पेश कीजिए। हमें 3 चीजें चाहिए, बहुत अच्छी, सब जानते हैं कि हमें मकान चाहिए, हमें सैनिटेशन चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। व्हाट यू हैव डन ओवर द ईयर, जीरो।
एवरीवेयर इट इज जीरो। तो वोट मांगने का हक आप सेकुलरिज्म की बुनियाद पे, डरा के बुनियाद के ऊपर कि बीजेपी फला करेगी या कांग्रेस फला करेगी या बीएसपी फला करेगी, हमें नहीं। राइट हमारा है बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत मुसलमान नहीं, हमारा बहैसियत हिंदुस्तानी ये राइट है कि हमें ये चीजें दी जाए। आपने राइट टू एजुकेशन बनाया, आपने राइट टू लिव दिया, तो आप हमें सिर्फ ये इस बात को दे क्यों रहे, घर तक क्यों नहीं पहुंचता है? इस बात को इंश्योर करना है। और आप ऐलान करते अपने मैनिफेस्टो में, आप क्यों ऐलान करते कि हम 100 मॉडल स्कूल बनाएंगे जहां से रंग बदलेगा और जहां किस्म की तालीम होगी, जहां इंसान पैदा होंगे? मुसलमान क्या चाहता है? देखिए, जो कड़वी तकरीर कर देता है वो मुसलमानों का नेता हो जाता है। मुसलमान किसी दूसरी सियासी पार्टियों की बैसाखियों के ऊपर खड़ा हुआ है क्योंकि उनके अंदर कोई क़यादत नहीं है। ये एक तल्ख हकीकत है जो आज मैं आपके टीवी चैनल के हवाले से पहुंचाना चाहता हूं। आपने माइनॉरिटीज के, मुस्लिम के हक की बात की। माइनॉरिटीज का हक उन तक के नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंचता है? हुकूमत को, जो भी हुकूमत हो, मैं किसी एक हुकूमत को उसका जिम्मेदार नहीं तो मानता। केंद्र की हुकूमत तो साफ कह रही है, उनके सांसद यूपी में घूम रहे हैं, हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत ही नहीं। हाँ, वो कह रहे मुझे जरूरत नहीं है, मगर बगैर मुसलमानों के वो सत्ता में थोड़ी पहुंचे। एक हुकूमत के गिर्द जो बात है कि एक सर्किल है जो हुकूमत के गिर्द घूमा करता है, कुर्सी के गिर्द, वो माइनॉरिटीज के नाम पर मिलने वाला हक उन तक के नहीं पहुंच पाता है, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो कुर्सी को घेरे में, और वो लोग उन्हीं चेहरों को जानते हैं जो चेहरे उनके गिर्द हैं, और जो कोई भी सरकार आती है वो उसको घेर लेते हैं। आज मुसलमान जो है, आप मौलानाओं की बात कर रहे हैं, आप धर्मगुरुओं की बात कर रहे हैं, जो रसूखदार तबका है मुसलमानों का, आप उनकी बात कर रहे हैं क्या? जी, बिल्कुल साफ शब्दों में बोलिए। मैं इसके अंदर धर्मगुरुओं की बात कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर मौलानाओं की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर धर्मगुरु जिम्मेदार हैं, इसके अंदर मौलाना जिम्मेदार है, जो कौम का सौदा कर लेते हैं, जो पूरी तरीके से सियासी पार्टियों के लिए अपील करते हैं। आपका काम सियासी पार्टियों के लिए अपील करना नहीं है, आपका काम है मेहराब, मस्जिद और मुसलमानों के इस्लाह की बात करना, अपनी बात को पहुंचाना। आप ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी को वोट दीजिए। धर्मगुरु भी इसी समाज, इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है। धर्मगुरु भी इस डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। मैं ये मानता हूँ कि किसको वोट दिया जाए, किसको वोट ना दिया जाए, इस सिलसिले में कोई अपील नहीं होनी चाहिए। लेकिन होती है। जो अगर अपील करता है तो वो गलत है। ये कहना कि मुसलमानों में नहीं लीडर, मौलाना, माफी से मैं कह रहा हूँ, ये बात आप भी बहुत दफा, नहीं, अगर कोई आप भी कहता बहुत है, दफा अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई नहीं देते तो हैं। अगर कोई सूबे का आपका चीफ मिनिस्टर है, आप उसके पास अपने मुतालबात लेके नहीं जाएंगे तो आप किसके पास अपने मुतालबात? हम लोगों ने, जाते आप, हम लोगों ने जो भी प्रधानमंत्री के पास नहीं हमें जाते। जो हमसे मिलना चाहेगा, जो बाइज्जत तौर पे हमें बुलाएगा, जाहिर सी बात है हम उसी के पास जाएंगे। हमें बुलाया गया, हमें अपने मुतालबात रखने को कहे गए, हमने अपने मुसलमानों के मुतालबात रखे, चाहे मुअल्लिम उर्दू का मसला हो, चाहे यूनानी डॉक्टर्स का मसला हो, चाहे मदारिस इस्लामिया का मसला हो। राजनीति में ये मसला क्या मतलब? धर्म गुरु क्या राजनीति से अलग क्यों है? अगर आप किसी डेमोक्रेसी में रहते हैं, उस डेमोक्रेसी का आप हिस्सा हैं, आपका वोट देना आपका हक है। आप अपने मसाइल हुकूमतों से नहीं हल कराएंगे। गुरु फतवा जारी करने लगे कि प्रधानमंत्री की ये कहना, के बाद लेकर आ जाएंगे, तो मैं इतना पैसा दे दूंगा, ये नोटबंदी ऐसा तरह के फतवे का क्या मतलब? ऐसा कतई तौर पे किसी ने कोई फतवा नहीं दिया। ये लफ्ज फतवे की जो अहमियत और इम्पोर्टेंस है, सुल्तान उसको कहीं ना कहीं गिराना। उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है। उन्होंने अपने एक टीवी डिबेट में जरूर ये बात कही थी, लेकिन ये कहना कि किसी ने, करते हैं इसकी? अगर किसी ने कुछ कहा, मत करते हैं, अगर किसी ने अपना कोई बयान दिया तो वो उसका अपना जाती बयान तो हो आप सकता उसकी है। निंदा करेंगे, मजम्मत करेंगे? ये कतई तौर पर फतवा इसको कहना ये गलत नहीं। आप मजम्मत करने को तैयार नहीं है, आप निंदा करने को तैयार नहीं है। हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि इसको फतवा कहना वो गलत है, वो उनका अपना जाती। आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। आप बाल की खाल निकाल, अरे आप बात की खाल निकाल रहे हैं। आप कह रहे उन्होंने फतवा दिया, हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे उन्होंने कतई तौर पे कोई फतवा नहीं दिया। उन्होंने ये धमकी अगर दी, उन्होंने ये धमकी दी, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो ये उनका अपना जाती तो आप उसकी निंदा नहीं करेंगे? बयान है। आप निंदा नहीं करेंगे? आप भी मौलाना है। हम ना उसकी तारीफ कर रहे हैं और ना हम ये कह रहे हैं कि आप समर्थन कर रहे हैं। हम कतई तौर पर हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने कतई तौर पे या किसी ने भी इस सिलसिले में कोई फतवा नहीं दिया। और हर शख्स को जो अल्फाज हैं वो सही अल्फाज सबके लिए इस्तेमाल करने चाहिए, चाहे वो कोई हो। आप जब धर्म गुरु कहते हैं तो आप यू डोंट शुड सेग्रीगेट द कम्युनिटी, अदर सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। आप अलग मत कीजिए।
ہم جس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں اسے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچا شریف میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے، اور ہمارے یہاں صرف اتنا سکھایا جاتا ہے کہ یعنی کہ آپ اگر یہ کہہ لیں 700 سال سے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور 700 سال سے جو ہمارے کیا سندیش جاتا ہے وہ جاتا ہے فیڈ دا ہنگری اسپریڈ پیس، اور پہلے وہاں سے ایجوکیشن کا بھی کام چلتا تھا، یعنی کہ ہمارا، اور اس سندیش کے اندر ہم نے یہ اس بات کا امتیاز نہیں برتا کہ وہ کون ہے، یعنی کہ فیڈ دا ہنگری۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا بابر اشرف صاحب، اسی بات کیا فتووں کے ذریعے باقاعدہ دکان چلا رہے ہیں، راجنیتک دکان کھلی ہوئی ہے؟ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ جو نیا کلچر آیا ہے کہ امپوزنگ یور آئیڈیالوجی، اور سوسائٹی کو اس بنیاد کے اوپر ڈیوائڈ کیجیے۔ اگر ڈیمونائٹائزیشن ہے تو ڈیمونائٹائزیشن دلت کے لیے نہیں ہے، ڈیمونائٹائزیشن وہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، ڈیمونائزیشن اس پورے ملک کے لیے ہے، اور اس سے ہر آدمی امپیکٹ ہوا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر۔ اب اس کے امپیکٹ کس حد تک ہوں گے اکنامک کے اوپر، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اگر کوئی شخص اگینسٹ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، ایک ذات کو اگینسٹ جانا میں نہیں سمجھ میں آتا کہ کوئی مولانا اگینسٹ جائے یا کوئی پنڈت اگینسٹ جائے یا کوئی دلت نیتا اگینسٹ جائے، یہ سب کے لیے اور برابر ہے، اور پورے ہندوستان کے ہر خطے کے اندر اس کا برابر اثر پڑا ہوا ہے۔ مولانا یعقوب عباس، کیا مسلمان یہاں تک سیمت رہ گیا ہے کہ کوئی راجنیتک دل کہہ دے میں نے فلانی اتنی سیٹ دے دی، دوسرے نے کہا میں اتنی سیٹ دوں گا، یا تیسرا کہتا ہے میں کوئی سیٹ نہیں دوں گا؟ سیٹ کا محتاج ہو گیا ہے مسلمان؟ بالکل سیٹ کا محتاج ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ جیسے ابھی آپ نے فتوے کی بات کہی تو میں بھرپور طریقے سے وروध کرتا ہوں۔ اس طریقے سے جو فتوے دیے جاتے ہیں اس سے مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسلام مذہب انہی فتوے دینے والوں نے مذہب اسلام کو بدنام، مذہب اسلام نہیں بدنام ہوتا، دے آر بیسکلی نہیں صاحب، مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کیوں نہیں بدنام ہوتا ہے؟ آپ ڈبل بیڈ کے اوپر فتوا دے رہے ہیں، آپ اولنے بچھانے پر پہلی فتوا بات دے رہے ہیں، یہی غلط ہے، آپ اس ٹی وی کو دیکھنے کے اوپر فتوا فتوا دے رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں فتوا بدنام کہنا ہوتا ہی اسلام؟ غلط ہے۔ آپ لفظ فتوا جو ہے وہ ایک بہت ہی مبارک اور متبرک لفظ ہے۔ آپ کے لیے امپارٹنٹ وہ آدمی ہے جو فتوا دے رہا ہے، آپ کے لیے امپارٹنٹ آپ کا دین، آپ کا مذہب نہیں ہے۔ آپ اس کی کیوں نہیں مذمت کرتے ہیں جو آدمی غلط فتوے دے رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں ایک ایسی کمیٹی بناتے ہیں کہ اس طریقے سے روز روز ہر جمعے کا امام کھڑے ہو کے فتوا دے دیتا ہے؟ پورا مذہب اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ فتوے دیے گئے 3 طلاق کو لے کر، فون پر کسی نے طلاق دے دیا، طلاق 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 کہہ دیا، اس طلاق کو جائز ٹھہرانے والا فتوا جاری کیا گیا، چائے کا پیالہ گر گیا، یہ سب میڈیا کی اپج ہے۔ قطعی طور پر ان بنیادوں پر طلاق نہ ہوتی ہے، اور نہ کسی نے ان بنیادوں پر، قرآن میں کہاں ذکر ہے 3 طلاق کا؟ آپ کو قرآن کے بارے میں کیا معلوم؟ کون کہہ رہا ہے کہ 3 طلاق کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ آپ بتائیے مجھے، قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ طلاق کا 3 طلاق کا مسئلہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، روشن کی طرح آیا ہے کہ مولانا شریعت کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ ہاں، قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ ارے آپ اگر قرآن میں 3 طلاق کا کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں تو یہ بھی تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کو نماز تو کس قرآن میں طریقے نہیں سے، ہے اور نا؟ ارے اور کتنی قرآن وقت میں کی ہے پڑھنی ہے کہ تو آپ نہیں ہے نماز 3 نہ طلاق؟ پڑھیے۔ نہیں، یہ بھی تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کو روزے کتنے رکھنے، تو آپ کہیے ہم بھی روزے نہیں رکھیں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ، 3 طلاق کا مسئلہ ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اور ہندوستان میں بالکل قرآن کا حصہ ہے۔ قرآن شریعت جو ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ سب سے بدتر طلاق کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات جو ہے سب سے بدتر طلاق یہ کا بات طریقہ ہے یا ہمارے نہیں ہے؟ معاشرے، ہمارے سوسائٹی کی ہے۔ آپ نے خود کہا، سینسس رپورٹ نے کہا کہ مسلمانوں میں طلاق صرف اور صرف 0.5% ہے، جبکہ نان مسلمز میں 3.7% ہے۔ آپ اس کو اجاگر کیوں نہیں کرتے؟ طلاق کا معاملہ جو ہے، آپ ہم سے سنیے کہ 3 لاکھ دفعہ بھی طلاق 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 کہیے تو طلاق نہیں ہوتی ہے۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ کی لائیو ڈیبیٹ میں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پرافٹ آف اسلام کے زمانے میں، حضرت محمد صاحب کے زمانے میں ایک طلاق دکھائیے جو طلاق 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 حضور کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ایک بار میں 3 طلاق دی، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا، طلاق مان لی گئی۔ اسلامی شریعت کا، اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یا بیوی نے اپنے شوہر سے 3 طلاقیں لی اور دارالقضاء سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی تو طلاق مان لی جائے گی۔ اس کے ذریعے سے ہماری شریعت قطعی طور پر کہیں بھی بدنام نہیں ہوتی، یہ کہنا بالکل غلط۔
राजीव रंजन मेरे सहयोगी सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा सवाल तीनों लोगों से है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, उनके सारे उम्मीदवार मुस्लिम हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों का चेहरा बने हुए हैं। आप तीनों लोगों का असदुद्दीन ओवैसी के बारे में तीनों लोगों की राय क्या है? मौलाना फिरंगी महली आपसे। राय का इजहार जो है वो सही तौर पर इलेक्शन ही में किया जाएगा। मुसलमानों को जज्बात की बुनियाद के ऊपर या भड़का के किसी किस्म के फैसले को नहीं लेना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि कौन है वो, आपके इलाके में कौन सबसे अच्छा है जो आपके मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं बन पाती? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की रहनुमाई दूसरे लोग क्यों करें? मुसलमान क्यों नहीं बनता नेता? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप इस किस्म नहीं बनता क्यों नहीं है? बनना चाहिए, मत बताइए मुझे। देखिए, जिस किस्म का समाज बन गया है पिछले 30-35 साल के अंदर, उसके अंदर थाना और ये आवाज क्यों नहीं उठती मुस्लिम समाज से? मुसलमान देख रहे हैं कि नेता है, 90%, मैं बहुत साफ से कह रहा कौन कह रहा नहीं? हूं, आपने सो कॉल किस पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, आप हमें देखिए, बताइए। आप बहुत साफ से बात समझे। सदारत कौन कर रहा है? मुसलमान किस राजनीतिक दल की तमाम सदारत कर रहा पार्टीज है? में मुस्लिम आप लीडरशिप अगर चेहरे के नाम पे देखेंगे कि मुस्लिम समस्याओं के ताल्लुक से जितने मुस्लिम लीडर्स आए, आप बैठा लीजिए, उनको समस्याएं तक नहीं मालूम है, और जिस वक्त आते हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट और पीस की बात करके चले जाते हैं। कोई भी लीडर क्यों नहीं यकजहती होती इस बुनियाद के ऊपर कि मुसलमानों का डेवलपमेंट होगा? क्यों अपोजिशन और नॉन अपोजिशन की राजनेता बात के होगी? नाम पर, नेतागिरी के नाम पर मुसलमान जो नेता हैं भी वो महज शो पीस हैं। सही या गलत? पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि ओवैसी के लिए जो आपने तीनों से सवाल किया, ओवैसी साहब बाकायदा उतारे गए हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। अभी बिहार में उतर के वो अपनी हालत देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ आए हैं वोट के बंटवारे के वास्ते, कड़वी तकरीरें करते हैं और कड़वी तकरीरें करके हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करने का काम कर रहे हैं। तो मुसलमान क्या चाहता है? क्या सिर्फ महज वोट बैंक बनकर रह जाएगा, या वो भी दौड़ना चाहता है, विकास की इस राह का भागीदार, हिस्सेदार बनना चाहता है? क्या इस बार कुछ नया होगा? 11 मार्च को इस बात की तस्दीक होगी।